कल 1 फरवरी 2026 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण अकेली भारत की एक ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने लगातार 9वीं बार भारत का बजट पेश किया है। ये अपने आप में एक इतिहास है। ऐतिहासिक बजट में भारत के लोगों को क्या मिला? हमारी नजर सिर्फ गरीब लोगों पर रहती है कि भारत सरकार की तरफ से जब भी कोई योजना लाई जाती है या भारत का बजट पेश किया जाता है तो उस बजट में भारत के आम लोगों को क्या मिलता है। अमीरों को तो बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं या अमीरों के लिए टैक्स जैसी चीजें बढ़ा दी जाती हैं तो उनको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत किसे होती है? एक मिडिल क्लास वाले को, एक गरीब को। हर साल भारत का बजट जब भी पेश होता है तो उससे पहले मीडिया पर बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि गरीबों को राहत मिलने वाली है, गरीबों की जेब भरने वाली है, ये होगा वो होगा। बजट पेश होने के बाद भी मीडिया की तरफ से बजट की तारीफ की जाती रही है और हमेशा की तरह हर बजट के बाद विपक्ष की तरफ से बजट की बुराई की जाती है। जहां मीडिया और सरकार कहते हैं कि यह बजट बहुत फायदे का बजट है, देश के लिए, भारत के फ्यूचर के लिए एक अच्छा बजट है। हमेशा भारत सरकार और मीडिया यही कहते हैं बजट पेश होने के बाद। वहीं विपक्ष हर साल यही कहता है कि यह बजट बिल्कुल बेकार है। और यह सिर्फ बीजेपी की सरकार भी नहीं है, यह हमेशा से चला आया है। जब कांग्रेस की सरकार में भारत का बजट आता था तब जो विपक्षी पार्टियां थी वो उस बजट को गलत बताती थी। ये तो नेताओं की आपस में एक दूसरे से चलती रहती है, लेकिन जो सही चीज है वो हम आपको बताएंगे। क्या इस बजट के पेश होने के बाद जो गरीब रोजाना दाल चावल खा रहा था, तेल खरीद कर ला रहा था, आटा खरीद कर ला रहा था, जो उसकी जरूरी दवाइयां हैं वो खरीद कर ला रहा था, क्या उन सभी चीजों में इस बजट के पेश होने के बाद उस गरीब आदमी को कुछ राहत मिली है? अगर आसान भाषा में इस सवाल का जवाब दिया जाए तो नहीं। गरीब आदमी की जिंदगी, रोजाना दाल चावल खरीद कर खाने वाले की जिंदगी जैसी बजट से पहले चल रही थी वैसे ही आज भी चलती रहेगी। एक गरीब आदमी को जो गैस सिलेंडर जितने रुपए का मिल रहा था बजट से पहले, उतने का सिलेंडर आज भी मिल रहा है। एक गरीब आदमी को गैस सिलेंडर जो बजट से पहले मिल रहा था वही बजट के बाद मिल रहा है। तो फिर सस्ता क्या हुआ है? कुछ मेन चीजें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वैसे तो बजट बहुत लंबा होता है, बहुत सारी बातें होती है, सब कुछ बताना आसान भी नहीं है। जो चीजें सस्ती हुई हैं, जिसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, पहले उसके बारे में बता देता हूं। कुछ मिडिल ईस्ट की खबरें हैं वो भी लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सोलर एनर्जी से जुड़ी जो चीजें हैं उनको सस्ता किया गया है। 2026 के इस बजट में लेदर से बनी चीजों को सस्ता कर दिया गया है। हम आप जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को भी सस्ता किया गया है, जूते भी सस्ते मिलेंगे। 17 दवाइयां शुगर और कैंसर की मिलाकर उनको भी सस्ता किया गया है। कैंसर की दवाई, शुगर की दवाई जो अभी तक बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी, हो सकता है 2-4 रुपए सस्ती मिलना शुरू हो जाए। वैसे दवाइयों की बात क्या ही करें, 2-4 रुपए अगर सस्ती करेंगे तो एमआरपी बढ़ा देंगे। हमारे देश में एक आम इंसान की इतनी तो कमाई भी नहीं है जितनी उसका दवाइयों में खर्च हो जाता है। और दवाइयां कितनी महंगी हो चुकी है हमारे देश के अंदर। सरकार को इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों का बहुत कम रेट होना चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर शिक्षा भी बहुत महंगी है। प्राइवेट स्कूलों का कोर्स है, फर्स्ट क्लास का कोर्स 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपए का मिलता है। एक एक बुक 500-500 रुपए की मिलती है। प्राइवेट स्कूल वाले किस तरह से कोर्स को महंगा करके बेच रहे हैं, सरकार की नजर इस तरफ नहीं है। फिलहाल इस टॉपिक पर किसी और दिन बात करेंगे। बात करते हैं बजट की। तो 17 दवाइयां जो है कैंसर और शुगर समेत सस्ती हुई हैं। माइक्रोवेव ओवन, इसके भी कुछ दाम कम किए गए हैं, लेकिन एक गरीब आदमी माइक्रोवेव कहां से खरीद पाएगा? माइक्रोवेव वही खरीदता है जिसके पास पैसा होता है। 200-400 रुपए अगर कम हो जाएंगे तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 200-400 रुपए बढ़ जाएंगे, जिसको लेना है वो ले लेगा। लेकिन जो एक गरीब आदमी जो चूल्हे से खाना बना रहा है, सरकार ने गैस सिलेंडर जरूर दिए हैं, लेकिन गैस सिलेंडर भरवाने के लिए गांव देहात में जाकर देखें, मजदूरों के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए आज भी चूल्हे से खाना बना रहे हैं बहुत सारे लोग गांव के अंदर। तो कहां से वो लोग माइक्रोवेव खरीद सकते हैं? फिलहाल माइक्रोवेव ओवन के दाम कम हुए। ये जो हवाई जहाज होता है, इस हवाई जहाज को बनाने में जिन पुर्जों का इस्तेमाल होता है वो कल पुर्जे जो हैं उनको सस्ता किया गया है। विदेशी यात्रा को सस्ता कर दिया गया है। ईवी बैटरी को सस्ता किया गया है। ये जो लिथियम वगैरह की बैटरी इलेक्ट्रिक स्कूटी में या कार वगैरह में पड़ रही है, इसको सस्ता किया गया है। बायोगैस मिली हुई जो सीएनजी होती है, जो हम कार वगैरह में डलाते हैं, उसको भी सस्ता किया गया है। जो नॉर्मल सीएनजी होती है वो नहीं, बायोगैस मिली हुई सीएनजी को सस्ता किया गया है, जिससे जो लोग कार चलाते हैं बायोगैस मिली हुई सीएनजी डलवाकर उनको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। नशा करने वालों को थोड़ी सी अपनी जेब और खाली करनी पड़ सकती है। शराब महंगी हो गई है, बीड़ी महंगी नहीं हुई है, सिगरेट महंगी हुई है। सिगरेट, तंबाकू और शराब जैसी चीजों पर कल से नया एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया है।
पहले सिगरेट और तंबाकू जैसी चीजों पर 28% जीएसटी के साथ कंपनसेशन सेस लगता था, लेकिन अब इसे बदलकर 40% जीएसटी के साथ एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी कर दिया गया है, जिसकी वजह से सिगरेट, तंबाकू, शराब जैसी चीजें महंगी होंगी। हालांकि बीड़ी पर इसको नहीं बढ़ाया गया है। तो एक आम आदमी बीड़ी पीता है, यहां पर आम आदमी को राहत दी है सरकार ने। सरकार आम आदमी का ख्याल बहुत ज्यादा रखती है। एक सिगरेट जहां एक अमीर आदमी पीता है, वहीं एक सिगरेट के बदले पूरा बीड़ी का बंडल एक गरीब आदमी खरीद लेता है। तो बीड़ी पर रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। जो विदेशी लोग हैं उनके लिए भारत में व्यापार करना अब आसान किया जाएगा। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के स्लैब में किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं हुई है। 31 जुलाई तक आप रिटर्न भर सकते हैं। टैक्स चोरी में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब तक टैक्स चोरी करने पर सजा भी दी जाती थी, लेकिन अब सजा की जगह जुर्माना कर दिया गया है। अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है या टैक्स में गड़बड़ी कर रहा है तो सजा नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अब इस बजट को लेकर विपक्षी नेताओं की तरफ से भी अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। कोई इसको आजाद भारत का सबसे बेकार बजट बता रहा है, कोई कह रहा है कि इस बजट में है क्या। हर नेता की तरफ से यही बातें की जा रही हैं, लेकिन सरकार जब भी बजट पेश करती है तो उसको फ्यूचर का बजट बताया जाता है कि आने वाले वक्त में इससे बहुत ज्यादा भारत में तरक्की होगी। इस बजट में यह बात सामने आई है कि विदेशी लोग भारत में आकर आसानी से कोई भी व्यापार कर सकते हैं। इसको लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं कि पहले भी अंग्रेज आए थे भारत के अंदर, विदेशी आए थे, ज्यादा विदेशियों को भारत के अंदर व्यापार करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। फिलहाल इस तरह की चीजें हंसी मजाक में भी लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इस बजट को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बजट पेश 1 जनवरी 2026 से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, और बजट पेश होने के बाद आज आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो क्या आपको कहीं पर कुछ लाभ मिल रहा है। जीएसटी भी वैसे सरकार ने जीएसटी को भी कम कर दिया है। उस जीएसटी का लाभ भी ठीक से आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन चीजों को जरा गौर किया कीजिए। मार्केट में जाकर जब कोई चीज जरूरत की खरीदते हैं तो इन चीजों पर गौर जरूर किया कीजिए। वैसे एक आम आदमी जो बेचारा रोज आधा किलो चावल खरीद रहा है, 10 रुपए की दाल खरीद रहा है, उसको क्या ही लेना देना जीएसटी से, क्या ही फर्क पड़ता है उसको कि कितने की मिल रही है। थोड़े से दाने कम डाल दिए दाल के या थोड़े से दाने ज्यादा डाल दिए दुकानदार ने। बस एक गरीब आदमी रोजाना मजदूरी दिहाड़ी करता है, उसको तो बस इतना ही पता है। कहाँ गरीब आदमी दाल के पैकेट खरीद कर घर पर स्टॉक करके रखता है, रोजाना दुकान से खरीद कर लोग अपना पेट भरते हैं। मैंने खुद देखा है और मैं आज भी देखता हूं कि 100-100 ग्राम लोग तेल लेकर आते हैं, सरसों का तेल, रोजाना खाना बनाया फिर दूसरे दिन फिर लेने जाते हैं। ये हाल चल रहा है गरीब लोगों का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।